ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 बेला अमृत गयाल से सोरह बनया भागा। बेला अमृत गयाल से सोरह बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गयाल सी सोरह बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गयाल सी सोरह बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्मावत्तम से नर्तन जो पाया। आल
आलसी हो के हीरा गमाया, करके उल्टे मते करके अपने छते विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, धर्म वेदों का देखा न भाला, विलय अमृत गया ना समाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा, साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, सेक सदगुरु के अवमान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो, शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा, सारे जगे तो न जागा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी। दो कारण है, मन की चंचलता और गलत का समझ होना। दोनों में से कोई न कोई कारण मिल जाएगा। बहुत सारा दुख तो ना समझी का, जो दुख है ने काली माने बैठे ना समझी के। जैसे बचपन था, जवानी थी, जवानी से बुढ़ापा आ रहे, कोसते रहते, भगवान कोसते रहते, कई सरकार कोसते रहते,
और दूसरा कारण है मन का अशांत रहना। मन जब अशांत होता है, चंचल होता है, तब आप दुखी हो जाते हो। कितनी समझ हो, लेकिन मन जब अशांत होता दुखी हो ही जाते हो। तो दो कारण हैं, गलत समझ, अज्ञानता, और दूसरा मन की चंचलता। तो दोनों कारणों को मिटाने की दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। और साधनाओं के विषय में जब भगवान ने चर्चा की तो भगवान ने भी बताया। ध्यान साधनाओं के विषय में भगवान बताते साधनाओं को। भगवान कहते ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तो जानन्त्वा श्रुत्वा नैवोपास्ते ते विचान्तरन्ते वा मृत्युश्रुतिपरायणा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा, तो ध्यान की बात, योग की बात, तो साधना में सबसे पहले भगवान ने भी ध्यान की बात कही। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। तो आपको तीन आत्मा कहां से आ गई? आत्मा तो एक ही है कि आत्मा शब्द है शुद्ध हृदय के लिए, और एक जगह आत्मा शब्द है सूक्ष्म बुद्धि के लिए, और एक जगह आत्मा शब्द है आत्म तत्व के लिए। आत्मा को अर्थात आत्म तत्व को, आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा माने शुद्ध हृदय में ध्यान के द्वारा देखते हैं। अब देखना, हाँ शब्द सुनते तो आप चौंक जाते। देखना, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, देखते क्या? देखना हाँ तो जीभ से भी होता है। आप चाय लेकर आते हो, रखी हुई है, तो किसी ने पूछा भाई चाय देखो ठंडी है कि गर्म है, जरा देखना। तो आप कैसे देखते हो? चाय कैसे देखते हो? हाँ, हाथ लगा के देखते। और जरा हाथ लगा के देखो चाय गर्म ठंडी है। और जब लड़ते हैं ना तब भी बोलते तुम्हें मैं देख लूंगा। देख लूंगा माने हिसाब किताब बराबर करेंगे, समझेंगे। तो देखने का अर्थ अनुभव करना। केवल आंख से देखना, आंख से देखा जाता है, इंद्रियों देखा जाता है, और सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। दूसरी बात, तो ध्यान काल में आत्मा तो आत्मा ही, बुद्धि भी आत्मा हो जाती, हृदय भी आत्मा हो जाए, सब कुछ आत्मा हो जाता। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम। तो ध्यान का मार्ग, ज्ञान साधना और ध्यान साधना। अब हम 4 दिन लगभग ध्यान साधना की बात करते हैं। ध्यान का मार्ग अर्थात योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग वेदांत का मार्ग, ध्यान साधना योग मार्ग। जरा योग शब्द को सुनना पड़े। योग इतना विराट हो गया, पता नहीं क्या क्या योग। लोग योगा क्लास चलाते हैं, पार्कों में कहीं भी योगा क्लास चलते हैं। हम नहीं कहते कि नहीं चला, और ये भी नहीं कहते कि वो ठीक नहीं है। योगा में कराते हैं, आसन कराया, प्राणायाम कराया, कुछ मुद्राएं कराएं, कुछ हंसाया, कुछ कुदाया। उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन गड़बड़ तब। बढ़िया लाल लाल पके हुए टमाटर हैं, बड़े अच्छे लगते देखने, क्या सुंदर है, क्या रंग है, क्या सौंदर्य है, और उनको रखे रहना, खाना नहीं, तो कब तक सुंदर रहेंगे? 2 दिन बाद सड़ जाएंगे, फेंकने चले जाओ। योग को समझना पड़ेगा। योग क्या है? जितने व्यवहारिक काम किए जाते हैं अच्छी बात,
योग भौतिक जगत में योग का अर्थ क्या होता है? अप्राप्ति की प्राप्ति। जो तुम्हारे पास नहीं है मिल जाए तो कहीं योग हो गया। पंडित लोग देखते हैं, कहते भाई इनकी शादी की योग है कि नहीं है, विदेश जाने की योग है कि नहीं है, इनके बच्चे की योग है कि नहीं। संसार में आए, तुम्हारा जन्म हुआ, माता मिले, पिता मिले, भाई बहन मिले, फिर पति पत्नी मिले, फिर बेटा बेटी मिले, पोता पोती मिले, बहुत चीजों से, मकान से, दुकान से, बड़ा योग हो गया लोगों से। फिर धीरे धीरे वियोग होना शुरू हो जाता है। जितना योग या सब वियोग हो जाता है, जितना मिलना होता है सब बिछुड़ जाता है। इसलिए अध्यात्म इसको योग नहीं कहते। जो पहले मिला, जो था नहीं वो में मिल गया, उसकी सुरक्षा करो। इस सुरक्षा करने के बाद चला जाता है, इसको योग नहीं बोलते हैं। हमारे योग क्या बोलते हैं? नित्य योग का बोध। जीव को परमात्मा से मिलाने की जो पद्धति है, प्रणाली है, टेक्निक है, विधि है, लेकिन मिल सकते हैं कब? सदगुरु मिले दलाल। गुरु को दलाल बोला, माने जो दोनों तरफ मिला। परमात्मा मिला हो, तुमसे मिला हो, तो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। तो जो मिला है उसका नाम गुरु है, और जिस विधि से मिले उसका नाम योग है। जिस विधि से मिले उसका नाम योग है। आप कहेंगे क्योंकि परमात्मा से मिलने के बाद पता चलता है कि पहले से मिले थे। नित्य योग का बोध, जो हमेशा मिले थे उसका बोध हो गया, उसका नाम योग है। अब इस योग में हम प्रवेश करना चाहते, कुछ शर्तें हैं, कुछ तरीका है, कुछ विधि है, कुछ शर्त। ये भगवान ने कहा ये सारा दुख को हटाने वाला योग है, लेकिन तो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? भगवान कहते इक्ताहार विहारस्य इक्त चेतस, इक्त चेतस्य कर्मसु, कर्मों की चेष्टा हमारी इक्त होना चाहिए, तब योगो भव दुख, तब ये योग सारे दुखों को मिटाता। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले सूत्र क्या दिया हुआ? अथ योगानुशासनम। अब हम योग में अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन यदि जीवन नहीं है तो आप योग में सफल नहीं हो सकते हो। एक होता शासन, एक होता कुशासन, एक होता प्रशासन, एक होता अनुशासन। शासन, शासन किसे कहते हैं? कि दूसरे के डर से हम ठीक चलें, उसका नाम शासन है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो लोग दूसरे को भी डर है, बातें सब खत्म कर दी। दूसरे के डर से चलें, वो है शासन। जैसे अगर हम गलत करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो सरकार पकड़ेगी, कर देगी। तो समाज का बड़े लोगों का शासन। और वो भी नहीं होता है तो नरक का भय। बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभ, इतने बंधनों से बांधा गया, तब तुम ठीक चलते हो। जैसे जानवर को बांधा जाता, रस्सी बांधी गले, मुंह में मुस्का लगाते हैं, चल न ले। विदेश जा रहे थे तो हवाई जहाज पर चढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि आगे की सीट पर कोई सज्जन बैठे हैं, बढ़िया, तो गद्दी लगी हुई थी, फूल माला सजा धजा बहुत देखा। तो स्वामी राय ने पूछा, भाई ये कौन है बड़ा, इनको सजाया गया? किसी देश का राज्य है, सेना है, माल खजाना है, बड़ा राज्य। तुम्हारे पास तुम काहे के राजा हो? तुम्हारे पास है ही क्या? खाली लंगोटे बांधे घूम रहे। स्वामी राम बोले, मैं बिन मुल्क का बादशाह, बिना राज्य का राजा हूं। गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम। वो तो इतना गुलाम है, और हम बिन मुल्क का बादशाह,
मैं अपने शरीर का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, स्वयं शासक। रही बात लंगोटी की बात, तो लंगोटी है इसलिए थोड़ा कम भी बोल रहा हूं। अगर इसको छोड़ दे फिर तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूं। अनुशासन, तो सबसे पहले अनुशासित जीवन चाहिए। अथ योगानुशासन चेष्टा कर्मसु, कर्म चेष्टा एक होना चाहिए। एक तो सपना बोध से सोना जागना एक होना चाहिए। तब योगो भव दुख, तब ये योग सारे दुखों को मिटाता है। तब एक तो आहार विहार, आहार किसे बोलते हैं? जो हम भोजन करते हैं। करें आहार शाक फल कंदा, समरें ब्रह्म सच्चिदानंद। आहार, आप केवल भोजन को आहार बोलते हो, और संत कहते हैं हम जो विषयों से, इंद्रियों से विषय, एकता आहार, आहार हमारे एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। एक माने हम आंख से क्या देखें क्या न देखें, कब देखें कब न देखें, कितना देखें कितना नहीं। कान से क्या सुने क्या न सुने, कब सुने कब ना, कितना कितना नहीं। क्या स्पर्श करें क्या न करें, कब करें कितना करें कितना नहीं। किसका कौन हम गंध क्या लें क्या न लें, कब लें कब न लें। सबसे पहली बात भोजन, तीन बातें। सबसे पहली बात भोजन हमारा सात्विक हो, एक। दूसरा शरीर के अनुकूल हो, दो। तीसरा मात्रा के अनुपात में भेटो, तीन बात। पहला भोजन सात्विक हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक भोजन अंडा में शराब अटना पता नहीं क्या क्या करते हो, तामसिक भोजन। राजसिक भोजन बड़े होटल वगैरह। आयु माने उम्र बढ़ाने वाला, सत्गुण को बनाने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला। आयु सत्य बल आरोग्य, आरोग्यदायी शक्ति बढ़ाने वाला और सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन सात्विक होते हैं। आयु सत्य बार होगा तो भोजन करते समय अंदर से लार नहीं बनेगी, लार नहीं बनेगी से पचेगा नहीं। रस्या स्निग्धा स्थिरा, शरीर में टिकने वाला, एने काली आइसक्रीम चाट ली छुट्टी पाई। हृदय तुम्हारे खाने के अनुकूल थोड़ा लगे। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक है, ये भी देखना पड़ेगा। बात प्रधान है तो बाधित चीजें बचे, पित्त प्रधान है गर्म चीजें बचे, शरीर के अनुकूल। और तीसरा मात्रा के अनुपात में भी सही हो। माने घी सात्विक है, लोग कहते महाराज घी है, एक गाय का घी है, घर का घी, ठीक बात। लेकिन अब तुम्हारी डाइजेशन पावर है, पचाने, तो सात्विक आहार। एक तो आहार विहार, विहार में दो चीजें होती हैं, एक तो घूमना फिरना और एक व्यवहार। व्यवहार में कई लोग इतने ज्यादा नील होते हैं, बात तरीके नहीं मालूम। आएंगे तो कैसे बैठे, चलेंगे तो कैसे चलें, बात करें तो कैसे करेंगे। एक जगह पे दिल्ली में एक जने भोजन को ले जा रहे थे हमें, अब ना आगे चले न पीछे चले, साथ साथ चले रोड के ऊपर, और वो लड़ते हुए, जैसे नहीं बैल चलते हैं बड़े तो पेट लड़ते चले। अब कई लोग अपने गुरुओं को साथ ही बुलाते। अब मान लीजिए हजारों शिष्य हैं और सबकी शादी में जाना शुरू कर दें तो हमारा तो फिर यही उपाय है, दूसरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो व्यवहार में इतने ज्यादा फंस जाते हैं। समुचित रखो, समुचित एकोरेशन, एक आर व्यवहार, एक चेतन से कर्म से, कर्म चेष्टा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। ना कोई बनाया तुम्हारा कि भाई सुबह हम 5 बजे उठ के अपने लगेंगे, रोज नियम में चलता कोई बात नहीं है। अब जो 5 बजे उठता अपने को स्वस्थ पाता है, शक्ति भरी होती है, उसी व्यक्ति को तुम उठा दो 2 बजे तो दिन भर उखड़ा उखड़ा रहेगा, आलस भरा रहे, किसी काम का नहीं। और 5 बजे उठने वाले को सोने दो और उसे उठाओ सवेरे तक। रोकने का नाम योग है, रुक जाने का नाम योग नहीं। रुक तो नींद में जाती, मूर्छा में, बेहोशी में, उसको योग नहीं बोलते। जड़ता चले जाए उसको योग नहीं बोलते। होश पूर्वक रोकने का, जागते जागते होश सत्गुण को रोकने का नाम योग है। आप कहोगे इनको रोकने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा, क्यों रोके?
मजबूरी में लगाना पड़ा। लोग कहते भाई सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलेगा? सब जगह फल मिलता है, एकादशी कथा सुनने से एक फल मिलता है, सत्यनारायण कथा सुनने से ये फल मिलता है, गंगा नहाने से ये फल मिलता है, दान करने से ये फल मिलता है। तो मन की वृत्तियां सतत संसार तरफ भागती रहती हैं, विषयों तरफ, उनको होश पूर्वक रोकने का नाम योग है। लाभ क्या है? लाभ शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक भी है। फिजिकल है, मेंटली है, स्पिरिचुअल भी है। शारीरिक लाभ जो योग करते होंगे उनकी दिया जाता है, दोना दिया जाता है, इसमें पूड़ी रखो, इसमें सब्जी रखो, इसमें दही रखो, इसमें पानी रखो, ये सारे दे दिए जाए तुम्हें तो ना कुल्हड़ पत्तल सब। अब भोजन ना दे तो क्या करोगे? खाली दोना कुल्हड़ खाना शुरू कर दोगे क्या? तुम कहोगे महाराज इसकी जरूरत, हाँ जरूरत है, और किसी कारण से ना हो तो आप और तरीके से खा सकते हो। भाई चलो हाथ में रख लिया, चलो भाई और कहीं रख लिया। शारीरिक लाभ, शरीर आपका सुडौल होता है, स्वस्थ होता है, सरल सहज होता है, शारीरिक लाभ। दूसरा मानसिक लाभ, मन में आपके टेंशन है, चिंता है, भय है, अशांति भरी पड़ी, इतनी टेंशन है भरी पड़ी, भरे पड़े भीतर से। पहले आपको टेंशन होती है और टेंशन और जरा बढ़ जाए तो फिर डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन ज्यादा लंबा चल जाए तो फिर पागलपन आ जाता है। मानसिक लाभ, गांठें, गांठें कैसे बनती हैं? जैसे किसी तुमसे कहा, बॉस बोलता है नौकर को, पति बोले पत्नी को, बाप बोले बेटे से, सास बोले बहू से, तुम सुनती है तो अंदर से बड़ा क्रोध आता, लेकिन उसको दबाती रहती, नहीं चलो कोई बात नहीं, और दबता रहे, दबाए और भी ज्यादा लंबा हो जाए तो एकदम विस्फोट करता है। ऐसी ग्रंथियां पड़ जाती, लोग दबाव हो जाते, दबाव ज्यादा पड़ जाए, उसी का नाम डिप्रेशन माने, जो मन दब गया। तो ग्रंथियां कटती हैं, घुलती हैं, जैसे कोई बोझा हट गया। आदमी बोझा रखे रखे थक गया, रोकी यो कहता दृष्ट तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब अपने स्वरूप स्थित हो जाता है तो जैसा उसका स्वरूप है तैसा अपने को अनुभव करता है। जब अपने स्वरूप स्थित हुआ तो कहता मैं सत हूँ, मैं चेतन हूँ, आनंद हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। दृष्टा की स्वरूप स्थिति, वृत्ति की सारूप्यता, तीन चीजें मन की, तीन कंडीशन है। या तो मन वृत्ति से जुड़ा है तो जैसी वृत्ति बनती, सुखी दुखी, शांत अशांत, परेशान, बदलता रहता, या स्वरूप में स्थित है तो जब स्वरूप स्थित है जो उसका स्वरूप ऐसा अनुभव करता। तीसरी एक बात, और नींद में, तीन कंडीशनों में कोई न कोई तुम्हारी होगी निश्चय हमेशा। या तो आप सोए हो, या तो आप वृत्ति से जुड़े हो, या स्वरूपस्थ हो। जैसी वृत्ति बनती रहती है तैसा लगता है। योग कहता है तुम एकदम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, एकदम आत्मा। योग कहता है अभी शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को अभी उतार दो, अभी तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उतार सको तो अभी अभी जे कहते पहचानो। तो ज्यादातर वृत्ति से हम जुड़े रहते हैं, और अंतःकरण का स्वभाव वृत्ति का बनना और वृत्ति का बदलना। देहाकार बने देव हो गए, वृत्ति कारण हो गए, तुम ऐसे नहीं हो। तुम आराम से शांत में बैठे और किसी ने फोन कर दिया, विदेश में तुम्हारा लड़का है या पति है, किसी ने फोन कर दिया कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। अभी बिल्कुल शांत, कोई बात नहीं थी, एकदम रोना शुरू हो गया, एकदम इतना दुख हो गया, इतना रोना शुरू हो गया कि दुनिया खत्म हो। आंसू बहाना रोना शुरू कर दिया, पूरा घर रोना पीटना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर में भेजना खाली वृत्ति से वहां तुम दुखी नहीं बात सुनते, सुनने के बाद दुखाकार वृत्ति हो गई,
दूसरा उसका फोन आया तो कहा बदल गए, लोग सुखी हो गए। तो जैसी वृत्ति बनती तैसे हम लगते हैं। वृत्ति सारूप मित्र, वृत्ति के सदृश तुम्हारा स्वरूप होता है, वृत्ति के अनुरूप। जैसी वृत्ति बनती रहती, बदलते रहे। तो अब बल्ब लगा दिया लाल रंग का, तो रोशनी बाहर कैसे निकलेगी? लाल निकलेगी। हरे रंग का लगा दें तो हरी, और पीले रंग का लगाएं तो पीली। कभी लाल है, कभी हरी है, कभी पीली है। तो ये रंग जो लाल पीला हरा मालूम पड़ता है, ये बिजली का रंग है कि बल्ब का? किसका रंग है? बल्ब का। बिजली को तो कोई रंग है ही नहीं, वो तो बल्ब से क्रॉस करती इसलिए रंगीन हो गई। और भीतर रंगीन है कि शुद्ध है? बल्ब के अंदर रोशनी कैसी है बोलो? बिल्कुल शुद्ध। वो तो बल्ब से क्रॉस किया, तो क्रॉस करने में जो बल्ब का जो शीशा था उसलिए रंगीन लगने लगी, भीतर शुद्ध है। इसी तरह से तुम भी भीतर शुद्ध हो। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हो। तो भीतर से बिल्कुल शुद्ध हो। लेकिन जैसी वृत्ति बनी, अंतःकरण वृत्ति बनी दुखाकार, और तुम उस वृत्ति से गुजरे, तुम दुखी लगने लगे। बदल गए दुखा, क्रोधाकार है तो क्रोधी लगने लगे, कामाकार है तो कामी लगने लगे। जैसे शीशा बल्ब बदलता है तो कभी हरी, कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली, फिर वृत्ति बदली, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी शांत, कभी अशांत। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो रंग है, रंगीन रोशनी है, ये रोशनी रंगीन नहीं। दूसरी बात, जिस समय रोशनी बाहर रंगीन लग रही थी, उसी समय भी रोशनी अंदर से शुद्ध थी कि नहीं? उस समय भी शुद्ध ही थी। जिस समय तुम कामी क्रोधी लगते हो, उस समय भी अंदर शुद्ध ही होते हो। लेकिन लगता ऐसा है, तब क्या किया जाए? अब एक किया जाए, दो तरीका है। या तो इस रोशनी को बल्ब के अंदर ले जाओ। जो रोशनी रंगीन बाहर लग रही है, अगर वो रोशनी बल्ब के अंदर पहुंचा, किसी वैज्ञानिक तरीके से, बल्ब नहीं तोड़ना, वो रोशनी अंदर पहुंच जाए, तो रोशनी अपने को रंगीन पाएगी, शुद्ध पाएगी? बोलो, शुद्ध पाएगी। इस तरह तुम्हारी वृत्ति एक बार पीछे लौट जाए। दिल के आईने में तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाए देख ली, पीछे लौट तो बिल्कुल शुद्ध पाओगे। बिजनेस है, न कोई काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न विकार कोई नहीं। एक बार पीछे लौट जाए। दूसरा, अगर रोशनी कहती मैं तो पीछे नहीं लौट पा रही, और कुछ नहीं कहा, दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है? उस होल्डर में हम रंगीन बल्ब हटा के शुद्ध लगा दें, सफेद बल्ब। बल्ब शुद्ध लगा दिया, सफेद लगा दिया। अब रोशनी जब सफेद लगा दिया, शुद्ध बल्ब लगा दिया, अब बाहर रोशनी कैसे निकले? रंगीन निकलेगी, शुद्ध। बोलो, अब तो शुद्ध निकलेगी। बल्ब शुद्ध लगा दिया तो रोशनी शुद्ध निकल, और भीतर तो पहले शुद्ध थी, बाहर भी शुद्ध हो गई। इसी तरह से यदि वृत्ति का निरोध नहीं कर पाते हो, तो शुद्ध वृत्ति बनाओ, सजाती वृत्ति बनाओ। सजाती वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। एक बार सजाती वृत्ति बने तो भीतर से तो तुम ब्रह्म हो ही, वृत्ति भी ब्रह्माकार हो जाए। भीतर तो तुम शुद्ध हो ही, बाहर वृत्ति भी शुद्ध बन जाए। भीतर तो आनंद स्वरूप कोई वृत्ति भी आनंदाकार बन जाए। भीतर तुम चेतन हो, वृत्ति चेतनाकार बन जाए। भीतर से तुम आत्मा हो, वृत्ति आत्माकार हो जाए, तो सजाती वृत्ति बन जाए। इस वृत्ति का बनना ध्यान है, सजाती वृत्ति का प्रभावित होना ध्यान है। दो ही तरीका है, या वृत्ति का निरोध करो या सजाती वृत्ति चलाओ। वृत्ति का निरोध करो, अभी वृत्ति रुक जाए, निद्रा में नहीं, मूर्छा में नहीं, नशे में नहीं, होश पूर्वक अगर वृत्ति निरोध हो जाए, अभी अपने को शुद्ध पाओगे। संसार हटाया, शरीर हटाया, इंद्रियां हटाई, बुद्धि हटाई, मन हटाए, इंद्रियां हटाए, देखा, अभी शुद्ध पाओगे। और दूसरा तरीका क्या है? एक बार तुम्हारी वृत्ति बन जाए आत्मा का, स्वरूपाकार ब्रह्मा का, तो आत्मा को पहचानने का मौका मिल जाए।
दो ही तरीका है, या तो तुम्हारी वृत्ति बन जाए ब्रह्माकार स्वरूपाकार, और या वृत्ति का निरोध हो जाए। आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति बने, तुम्हें स्वरूप बोध हो जाए, और स्वरूप बोध हो जाए वृत्ति भी चली जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक बार बोध करा देती है, वृत्ति चली जाए तब भी तुम्हारा बोध जाता नहीं। भगवान ने बुद्धि दी थी, तुम बोधवान बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, ना बोधवान बने ना बुद्ध बने, बुद्धू बनकर बैठ गए। ये बुद्धि दुनिया भर को जानती है, दुनिया भर को खाती है, लेकिन बोध, आपने देखा हो बिच्छू होता, बिच्छू जो बिच्छू होता है, मादा बिच्छू के पेट में बच्चे जो पड़ते हैं, उनका नियम क्या है, वो बच्चे अपनी माँ को खाना शुरू कर देते हैं, तो माँ को खाते जाते हैं, तो बच्चे तो मोटे बड़े होते जाते, माता कमजोर होती जाती है और माता का पेट फट जाता, बच्चे पैदा होते। ये बिच्छू की प्रक्रिया है। हमने अपने आंख देखा है कि जहां पर बच्चे छोटे नजर आए, बिच्छू माता हमारी दिखाई पड़ती है अपने आंख से। अर्थात ये बिच्छू तो सबको खाती है, लेकिन बिच्छू से जो बच्चा पैदा हुए वो बिच्छू को खा जाते हैं। इस तरह बुद्धि भी बिच्छू काम करती है। ये बुद्धि तो सबको खा जाती, पूरी दुनिया को। संसार हटाया, संसार हम नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन सबको खा जाता। लेकिन जो ब्रह्म बोध हुआ, आत्म बोध हुआ, वो बोध इस बुद्धि को खा जाता, ब्रह्म अकेला शेष रह जाता। बोध बुद्धि को खा जाता, ब्रह्म शेष रह जाता। बुद्धि इसको गया, इसको खा गया बोध, और ब्रह्म अकेला शेष रह जाता। अच्छा, जिसकी शादी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलने बड़े कमजोर भाई, कुंवारा बोलते हैं ना। और शादी हो गई तो शादीशुदा, विवाहिता, मैरिड। पहले कुंवारा क्यों था कि उसकी पास उसकी पत्नी नहीं थी, इसलिए कुंवारा था। और कहते अनमैरिड है, कुंवारा है, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं थी। शादी हो गई तो पति हो गया, और घरवाली मर जाए तो फिर कुंवारा हो जाएगा। अब बदल गई, अब क्या बोलेंगे? तो बिदुर हो गया, गांव बोलने रड़ुआ हो गया, अब वो कुंवारा नहीं हो सकता। इसी तरह से तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति से शादी हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति तुम्हारे अंदर हो, तुम ब्रह्म हो जाओगे। आदमी पति कब बना? पत्नी हुई तब। बिना पत्नी कोई पति होता क्या? आदमी तो है, लेकिन पति तो नहीं कह सकते। पत्नी हुई तभी तो पति हुआ। तो शादी हुई तो पति बन गए। पहले कुंवारे थे, अब विवाहिता हुए, शादीशुदा हो गए। अब घरवाली चली गई, तब क्या हो गए थे भाई? विदुर हो गया। इस तरह ब्रह्माकार वृत्ति तुमसे मिली तो तुम ब्रह्म हो गए। बिना ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म नहीं हुए, बिना घरवाली के आप पति नहीं होते। लेकिन जब ब्रह्माकार वृत्ति आई, बोध हुआ, इसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति चली जाए तो तुम विदुर अर्थात कुंवारे नहीं होगे। वृत्ति चली जाए तो अज्ञानी नहीं होगे। एक बार बोध कराने बाद अज्ञानी नहीं होगा। एक बार बुद्धि बोध करा जाती, बुद्धि भी चली जाए, लेकिन तुम्हारा बोध कहीं जाने वाला नहीं। ये बुद्धि बोध करा के बुद्धि भी चली जाती। बुद्धि अपना बलिदान करती है, हम तो मिट जाएंगे, तुम्हें बोध करा के जाएंगे। विदेश में लोग जहाज लेकर जाते हैं, दूसरे देश के रडार को फाड़ देंगे। अपना मिटेंगे, जहाज मिटेगा, लेकिन देश को बचाएंगे। बुद्धि बलिदान कर दी, हम तो मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हें बोध करा के जाए। ऐसी बुद्धि बोध कराती है। तो दो तरीका है, या तो वृत्ति का निरोध हो या सजाती वृत्ति चले। कैसे इस वृत्ति का निरोध होगा, कैसे बोध होगा, चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा
बिना बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन नैनन जहां मोती को है, बिन स्वर शब्द पुकारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वाघर अगम अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बाजे जहां बाजे बाजे, बिना बाजे जहां बाजे बाजे के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहां बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, कहन सुनते न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा।
ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा है। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर